दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीत विश्वकर्मा जो पूर्व सैनिक हैं, उसे हमारे संवाददाता अभिषेक साहू ने चुनाव संबंधित खास चर्चा की है। आप वीडियो में देखें क्या बातें हुई और उन्होंने क्या उत्तर दिया। नमस्कार, मैं अभिषेक साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीत विश्वकर्मा जी, जो कि दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी हैं, है ना भैया। तो क्या चुनावी हम चर्चा करेंगे, क्या कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या और बहुत सारी बातें। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सहित छत्तीसगढ़ के लोगों एवं पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस दीपावली पर्व की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं मैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चेहरे से भी काफ़ी थकान दिख रहे हैं। बिल्कुल थकान होगी, क्योंकि लोगों तक जाना है। हम लोग बिल्कुल बेहतर काम कर पा रहे हैं अपने क्षेत्र में। हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई नुक्कड़ नाटक नहीं रखा है, किसी प्रकार का कोई नौटंकी ड्रामा नहीं रखा है। हम लोगों तक, एक एक व्यक्ति तक जा रहे हैं और हर किसी से बात कर रहे हैं। हर किसी के घर जाकर, एक गांव के किसी अंतिम घर तक को भी हमने नहीं छोड़ा है जहां पे लोग आज तक किसी प्रत्याशी ने पहुंचना भी जरूरी नहीं समझा। हम वहां पर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के को वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जैसा जनता का प्यार मिल रहा है, जैसा मतदाताओं का रुझान है आम आदमी पार्टी को लेके, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी का। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जीत दर्ज करके हम आने वाले हैं दुर्ग ग्रामीण में। तो आप चूँकि क्षेत्र आपका ग्रामीण है, लोगों से चर्चाएं कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने वोट के लिए अपील कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है? देखिए, अपील करने वाली कोई खास बात नहीं। आम आदमी पार्टी जब भी जनता के बीच जाती है तो हम लोग सीधे काम की बात करते हैं। हम लोग किसी प्रकार का कोई और कि हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये सब बातें बिल्कुल नहीं करते। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, लोगों के मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, किसी के पेंशन नहीं मिल रहा उसकी बात करते हैं। और जो आम आदमी पार्टी ने करके दिया है दिल्ली और पंजाब में, तो सिर्फ इन सारी चीज़ों से लोगों की एक जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उनको जो चाहिए होता है, जो आज तक की सरकारों ने किसी न किसी बहाने से लोगों को नहीं दिया है, तो ये करने का इरादा है। और जनता बहुत ही सहज और बहुत ही खुशी से स्वीकार कर रही कि ऐसी पार्टी जिसने हमारे क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतारा है, इस बार से समर्थन देंगे। तो जैसे कि गारंटी वाली अभी जो बात चल रही है, मोदी जी की गारंटी, भूपेश बघेल की गारंटी, आम आदमी पार्टी की क्या गारंटी है उसके बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी की गारंटी, देखिए मोदी जी की गारंटी को किसने बोला? मोदी जी तो जुमला है, बस जुमला बोल सकते हैं, जुमले की गारंटी। पिछली बार 15-15 लाख सबके खाते में डाल रहे थे। इस बार लोगों को एक और, अपने आपको हाल ही में पता चला होगा कि हर एक महिलाओं को भ्रमित करने की नीयत से एक फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं कि आपको 12,000 रुपये मिल जाएंगे। जो आदमी 15 लाख रुपए बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, वो आदमी अब उनके ऊपर यकीन कौन करेगा? तो मोदी की कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। गारंटी तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है कि गारंटी देना, क्योंकि गारंटी उसे कहा जाता है कि लिख कर दिया हुआ एक एक शब्द धरातल पर बिना बताए प्रमाणित हो कि अगर किसी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली का बिल जीरो आएगा तो आया है। स्कूल में, सरकारी स्कूल में प्राइवेट से भी बेहतर शिक्षा मिलेगी तो मिला है। तो ये गारंटी वाली बात तो सिर्फ केजरीवाल जी के ऊपर ही लागू होती है। बाकी और किसी पार्टी ने अगर नकल करने का प्रयास भी किया है तो ये संभव नहीं है। और रही बात गारंटी की, बात करते हैं आप छत्तीसगढ़ में, आप देख लीजिए, आत्मानंद स्कूल के नाम से दिल्ली के मॉडल को कॉपी करने का प्रयास तो जरूर किया गया। उसके लिए नीयत कहाँ थी? एक आम, एक सामान्य बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को कभी सहजता से उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। जिसका सोर्स है उसको एडमिशन मिल रहा है, डोनेशन लग रहा है उसमें एडमिशन के लिए। तो देखिए, यही बात कहूँगा कि केजरीवाल की गारंटी बिल्कुल अलग हटके है। जो लिख कर दे रहे हैं वो काम करके दिखाएंगे, और इस पे जनता भी विश्वास कर रही है क्योंकि हमने करके दिखाया है। ये मोदी जी बोल रहे हैं 3100 में धान खरीदेंगे, भूपेश सरकार बोल रही है कि 3200 में खरीदेंगे, और आपका किसानों की जो गारंटी जो हम देख रहे हैं वो 3600 रुपये प्रति क्विंटल। इसके बारे में देखिए, बीजेपी अगर 5,000 भी बोल दे, कांग्रेस अगर 10,000 भी बोल दे, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनकी नीयत सबको मालूम चल चुकी है। हम 3600 रुपये की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, एक किसान का हक है, अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। जरूरी इसलिए है कि
छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे किसानों की बहुत बड़ी संख्या है, तो किसानों के हित में एक उनके समर्थन में उनको मजबूत करने की नीयत से हमने जो समर्थन मूल्य रखा है। और रही बात की देने की नीयत होती कांग्रेस की या भाजपा की अगर समर्थन मूल्य किसानों को, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से पहले भी दे दिया होता। आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार 2500 रुपये देने के नाम पर लगातार किसानों को छला है। कभी उनको धान बेचने के लिए बोरी खरीदने पे मजबूर किया गया, कभी उनको सरकारी दुकान की वजह सरकारी कोटे की दुकान से छोड़कर उनको प्राइवेट दुकानों से खाद खरीदना पड़ा, बीज खरीदना पड़ा। तो एक तरफ से तो आप देने का ढोंग दिखा रहे हो, दूसरी तरफ से आप उनकी जेब से एक अच्छी गाड़ी रकम आप निकाल लेते हो। तो एक बहुत बड़ा छल है जो किसान समझ चुके हैं, इस बार इस भ्रम में नहीं आने वाले। अच्छा भैया, आप ये भी गारंटी दे रहे हैं कि आप भी ऋण माफ़ करेंगे? देखिए, किसानों का ऋण बिल्कुल माफ़ होगा इस बार। आम आदमी पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी इस बार किसानों का ऋण माफ़ करेगी। लेकिन किसानों के अलावा इनके साथ साथ जो भी जितने भी हमारे क्षेत्र में अन्य भी वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, एक मजदूर वर्ग है जो लगातार कहीं ना कहीं कर्जे से परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से लोन में दबे हुए रहते हैं, तो उनके लिए भी आम आदमी पार्टी ने बेहतर इस बार हर क्षेत्र में काम किया है। उनकी सुविधाओं को देखते हुए, उनके पॉकेट मनी को बचाने की नीयत से इस बार छत्तीसगढ़ में हर वो व्यवस्था को लाने का प्रयास किया है जो कि हमारे गारंटी पत्र में लिखा हुआ है, जारी किया है हमने, और लोगों तक वो पहुंच चुका है। तो इस बार बिल्कुल हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। निश्चित ही इस बार आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर रही है। तो देखिए, आप पार्टी ने भी 36 रुपये धान की गारंटी और किसानों का ऋण माफ़ पार्टी भी की गारंटी है। और चलो ठीक है, ये तो ठीक है। और हम चर्चा ये करते हैं कि आप अभी तक अपने क्षेत्र में कहाँ कहाँ किस किस जगह में अभी तक दौरा कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं? देखिए, लगभग आपको मैं बताना चाहूँगा कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के 40 वार्ड, 59 गांव और 15 नगर पंचायत के जो वार्ड हैं, इनमें से लगभग हमने एक नगर पंचायत पूरा कंप्लीट कर लिया। बाकी 59 गांव में से लगभग 56 गांव हमने कंप्लीट कर लिया है। और रही बात की रिसाली नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्डों में से हमने 22 वार्ड कंप्लीट कर लिया है। बचे हुए कुछ वार्ड है जो आने वाले 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा उद्देश्य लोगों को तक, हर किसी के घर तक पर्सनली जाना है। ढोल बजाते हुए निकलना तो कहा जाए तो वो तो सारे लोग बजा के निकल चुके हैं। हम लोगों से जाकर बात कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं कि इस बार मुझे मौका दें, आपके क्षेत्र में कुछ बहुत सारे जो अधूरे काम है उसे पूरा करना है। मैं ये बात इसलिए पूछा क्योंकि आपके चेहरे से झलक रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप इस बार। और तो खैर जनता क्या चुनेगी उसके ऊपर है। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ भैया कि अगर आप जनता आपको चुनकर लाती है तो आप अपने क्षेत्र को प्राथमिकता, किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे आप? देखिए, मेरा हर एक वर्ग में विशेष रूप से मेरा हर तबके के लोगों के ऊपर ध्यान है मेरा। दुर्ग ग्रामीण के लिए हमने जो गारंटी जारी की है, उसके अलावा अन्य जो भी कोई समस्याएं होंगी जो छूट गई हैं, सबसे खास और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को मॉडल के रूप में पेश करने की गारंटी हमने दी है और ये करके दिखाएंगे। और इस 5 साल का मौका अगर जनता ने इस बार दिया तो निश्चित ही आने वाले 25 साल तक, चाहे कांग्रेस भाजपा हो चाहे कोई भी हो, किसी को दोबारा इस विधानसभा में भटकने तक का मौका नहीं लगेगा। और रही बात की जो आपने कहा कि मेरे चेहरे पे काफ़ी थकान नज़र आ रही है, तो निश्चित थका हुआ मैं तो नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मेरी वजह से और जो दिग्गज नेता कभी गाड़ियों पे ऐसे हाथ हिलाकर निकल जाया करते थे, अब उन्हें भी थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये मेहनत बढ़ गया है काफ़ी लोगों का भी, करना पड़ेगा। ऐसे लूट के खाने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, लोगों से उनकी शिकायतें सुननी पड़ेंगी। शिकायतें सिर्फ हम क्यों सुने, कहीं कहीं पे हम जाते हैं, जनता का गुस्सा फूटता है, हम उन चीज़ों को झेलते हैं, इन्हें भी झेलना पड़े तब तो समझ में आए। तो निश्चित इनके भी पैरों में दर्द हम करवाएंगे और बहुत मजा आने वाला है इस इलेक्शन में। आगे आप परिणाम जब 3 दिसंबर को आएगा तो बिल्कुल आप देखिएगा कि इस बार दुर्ग ग्रामीण में क्या माहौल रहा है। एक बार वोट के लिए अपील कर दीजिए हमारी। देखिए, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस बार होने वाले 17 तारीख के चुनाव में आप सभी अपना मतदान अपनी मर्जी से करें। एक ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपके क्षेत्र के लिए काम कर सकता है। मेरा आप सभी से अपील है कि आप लोग 17 तारीख को मतदान करने जरूर जाएं और मौका लगे तो एक अवसर जरूर काम करने का आपके क्षेत्र में अब जरूर मुझे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ पुनः एक बार दिवाली, भाई दूज
और छत्तीसगढ़ में मातर की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आपने संजीत विश्वकर्मा को आपने सुना और काफ़ी कुछ कहा उन्होंने और वोट के लिए अपील भी किया। तो आप बिल्कुल 17 तारीख को समय निकालिए और वोट के लिए बिल्कुल जाइए। इसी तरह आप बने रहिए। मैं अभिषेक साहू, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़।